ऐसा क्यों लगता है कि सारी चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चलते जा रही है? तो आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे एकदम से सिंपल टर्म में, एक नए पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे ले लेते हैं कि मुझे कपड़ा खरीदना है। अब क्या हो रहा है कि दो टाइम हमारे पास है कि एक टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ, एक टाइम पे जब मैं कपड़े खरीदूंगा। तो ये दोनों टाइम के बीच का जो पूरा प्रोसेस है, इसको समझते हैं तो हमें समझ में आता है कि कैसे ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चलते जा रही है। तो ये दो टाइम है कि एक टाइम पे मैं यहाँ पे हूँ और एक टाइम पे कपड़े खरीद रहा हूँ। अब क्या हो रहा है कि मान लेते हैं कि T1 टाइम पे मैं अपने बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के बाहर, तो एक रियलिटी बना हुआ है। क्या वो रियलिटी चेंज हो सकता है? T1 की टाइम की बात कर रहा हूँ तब। T2 की पे तो चेंज हो सकता है, बट T1 पे जो एक रियलिटी बना हुआ है, क्या उसको कुछ अलग किया जा सकता है? तो आप बोलोगे ये तो अलग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वो ऑर्डर में है कि मुझे यहाँ से जाना है, तो क्या हो सकता है कि मैं मेट्रो ले सकता हूँ, बस ले सकता हूँ, ऑटो ले सकता हूँ, बाइक ले सकता हूँ, कैब ले सकता हूँ, या फिर मैं अपना दोस्त को बुला सकता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी के तौर पे एग्जिस्ट करता है, जिसके आधार पे मैं यहाँ से यहाँ पे जा सकता हूँ और फिर एक वो कपड़ा खरीद सकता हूँ। जो अलग अलग ये बहुत सारा जो है रियलिटी बनने का जो पॉसिबिलिटी, ये कुछ और नहीं बल्कि केओस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे आप बात कर सकते हो कि T1 पे ये जो केओस है वो बहुत सारा जो रियलिटी सुपर पोजीशन पे। अब यहाँ से क्या होगा कि एक बार में बहुत सारे रियलिटी तो बनेगा नहीं, तो क्या होगा कि एक ही रियलिटी बनना है। तो मान लो कि मैं अपना दोस्त को बुला लेता हूँ। क्या होगा कि एक T2 टाइम की बात हो गई, मेरा दोस्त आया। अब जब T2 टाइम की मैं बात करूँ तो ये एक रियलिटी बन गया। तो क्या एक जो रियलिटी बना हुआ है फिर इसको चेंज किया जा सकता है? T2 टाइम पे जो मैं एक रियलिटी की बात कर रहा हूँ वो भी ऑर्डर में है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे ही ऑर्डर में, फिर यहाँ से होगा कि अब मेरा दोस्त ये पूछ सकता है कि कौन सा मार्केट जाना है, ए मार्केट जाना है, बी जाना है, सी जाना है, डी जाना है। तो यहाँ पे देखो कि बहुत सारा पॉसिबिलिटी हो जाए। फिर T2 टाइम पे इसका केओस आ जा रहा है। तो इसमें से क्या हो रहा है कि मान लो कि मैं सी जो मार्केट है उस पे चला जा रहा हूँ, वहां जा रहा हूँ। तो क्या हो रहा है, ये T3 टाइम की बात हो गई। अब यहाँ पे T3 टाइम पे भी जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे भी वो पॉसिबिलिटी बनेगा, इसका भी केओस आएगा। अब कौन सा दुकान जाना है और या फिर मॉल जाना है, तो यहाँ पे भी देखोगे कि इसका भी एक केओस के तौर पे देखिए। मतलब कि ऐसा आप देख सकते हो कि जब भी एक रियलिटी की बात करो, किसी भी टाइम की बात करो, तो वो ऑर्डर में रहेगा, बट उसके आगे की जब बात कर रहे हो तो वो केओस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये जो सारी चीजें है कि ऑर्डर है, फिर केओस आ रहा है, फिर ऑर्डर आ जा रहा है। तो फिर इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चलता जा रहा है? अब इसी चीज को हम लोग थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव से बात करते हैं। T1 टाइम पे जो मैं देख रहा हूँ, जो एक रियलिटी बना है उसका केओस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। जो कुछ भी रियलिटी बनेगा, अब T2 पे भी मैं देख रहा हूँ तो उसका भी एक केओस के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो जो T1 का जो केओस है, जो T2 का जो केओस है, वो क्या एक है, क्या सेम है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ये पॉसिबिलिटी है वो अलग अलग हो जाए। जो केओस है, T1 का केओस है, जो T2 का केओस है, फिर ऐसे ही T3 का जो केओस होगा वो अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो T1 पे हमें एक ऑर्डर के तौर पे दिखा था, उसके उसी तरह ही T2 पे नहीं है, T3 पे भी नहीं है। तो यहाँ पे लगेगा कि कैसे सारी चीजें ऑर्डर से डिसऑर्डर की तरफ चलते जा रही है। अब ये जो T1 की जो मैं बात किया हूँ, आप किसी पॉइंट पे रखोगे, चाहे आप बिग बैंग को ही T1 मान, तो वहां से भी वही सारी चीजें लगेगी। ये जो ऑर्डर से डिसऑर्डर जो जा रहा है, लो इंट्रोपी से हाई इंट्रोपी की तरफ आप बात करते हो, जो कि हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे। तब तक लाइक और फॉलो कर लो, मजा आने वाला।